Let's move on to the questions and answers. Question number 1. Briefly describe the beauty of Auburn before it was deserted. हमसे पूछा गया है कि ऑबर्न विलेज की खूबसूरती को डिस्क्राइब करें उसके वीरान होने से पहले. The poet Oliver Goldsmith praises the real beauty of his village named Auburn. He believed that the real beauty of his village was the happiest moments full of cheeriness and happiness. The content life which was led by the people of that village in spite of hard work was the charm of that village. They have different games to play and enjoy which were normally played under the tree in their leisure time, which would be the best source to keep them alive and playful. उसकी खूबसूरती उसकी खुशियों में छुपी हुई थी. ओलिवर गोल्डस्मिथ ने ये बयान किया है कि उस गांव की खुशियाँ उनकी उसके लोगों की खुशियों में छुपी हुई थी. हालांकि वहाँ के लोग बहुत मेहनत कश थे, बहुत कामों में, चूँकि वो किसान थे, वहाँ पे उन्हें अपनी सारी मैदानों को काश्त करना होता था, तो वो बहुत मेहनत किया करते थे. लेकिन मेहनत के साथ साथ वो खुद को खेलों में भी मसरूफ़ करते थे ताकि वो खुश रहें. खेलों से ही उन्हें खुशी हासिल होती थी और जो उनके खेल हुआ करते थे वो ही हर जगह खुशियाँ फैलाते थे. जो खेल खेल रहे होते थे उन्हें खुशी होती थी और जो खेल देख रहे होते थे उन्हें भी खुशी होती थी. तो अपने फारग वक्त में सब इस तरह वक्त गुजारते थे, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते थे, लुत्फ़ हासिल करते थे और वहाँ की जो है दरख्त की छाँव का बहुत फ़ायदा उठाते थे. उसके नीचे बैठ के बातें किया करते थे, खेल खेला करते थे और घूमा फिरा करते थे, उछल कूद ये सब हुआ करता था. और वहाँ की खूबसूरती ये थी कि उधर एक पहाड़ था, उधर चक्की थी, उधर हरे मैदान थे और दरख्त थे जिनकी छाँव इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे सारे लोग बैठ के लुत्फ़ हासिल करते, सुकून से बैठते, बातें करते और अपने फारग वक्त में जो है खेल खेला करते. तो ये उसकी खूबसूरती है, लेकिन बाद में वो डिज़र्ट यानी वीरान हो गया था. Question number 2. What used to happen in the village Auburn when the villagers got free from their work? जब वहाँ के सारे लोग फारग हो जाते थे अपने काम से तो वो ऑबर्न में क्या हुआ करता था? When the villagers got free from all their works, they all gathered at the decided place that is under the calm shade of the tree to play various games to celebrate and enjoy. Clever tricks of arts and strength had been shown. Dancing pairs tried to tire others and to gain fame. Younger played there while the elders were used to watching them by sitting there. Some people's faces were blackened without their knowledge, and those all were the sources of their never-ceasing happiness. वहाँ का ये कुछ ऐसे मनाजिर थे कि वहाँ पे सब खेल कूद में खुश थे. सब वहाँ पे अपने काम से फारिग होके दरख्त की छाँव के नीचे जमा हो जाते और खेल कूद किया करते, चला फिरा करते बेफिक्री से. वहाँ पे बहुत से लोग अपनी ताकत का मुजाहिरा करते, अपनी ताकत दिखाते, ऐसे खेल खेलते कि अपनी ताकत जो है का दिखावा करते और कुछ लोग अपनी आर्ट स्किल्स का दिखावा करते. डांसिंग पेयर्स वहाँ पे डांस करते, यानी नाचने वाली जोड़ी, और खूब शोहरत हासिल करते. सब खुश होते उनको देख के और इतना डांस करते कि वो थक के बैठ जाते. और जो लोग खेल खेला करते वो इतना खेल खेलते कि खेलते खेलते वो भी थक जाते, लेकिन वे कुछ देर बाद ही ऐसा खेल लेकर आते जिससे वो दूसरे लोगों को खुश कर सकें. वहाँ यंग पीपल सारे खेल खेला करते थे और अपने स्ट्रेंथ दिखाते थे और बाकी जो बूढ़े लोग थे वो बैठ के उन्हें देखते और लुत्फ़ हासिल करते. वो कुछ ऐसे मजाक भी करते कि उनका मुंह काला कर दिया किसी लड़के का और फिर सारे लोग उस लड़के को देखकर हंसते. ये सारे मजाक वहाँ पे कॉमन थे. Question number 3. What things does the poet remember and describe of his village? शायर क्या याद करता है अपने गांव के बारे में?
The poet remembered and described all of the natural beauties and the things which have been converted into the part of his beautiful memory. Among those, some things have been highlighted by him, including sheltered cottages, the cultivated farms, and everlasting streams, mills, hills, and the church, etc. He also remembered some sports, games, and activities which have been performed during their leisure time. पोएट ये याद करता है कि वहाँ पे बहुत खूबसूरत पहाड़ हुआ करते थे, नहरें हुआ करती थीं, शेल्टर्ड कॉटेजेस जहाँ छोटे छोटे घर जहाँ पे जिनके ऊपर छज्जा लगा हुआ होता था, जहाँ पे लोग रेस्ट करने बैठते थे, काश्त की हुई मैदाने, फील्ड्स, और चर्च हुआ करता था पड़ोस में किसी चट्टान के ऊपर, और हरी भरी ज़मीनें हुआ करती थी, दरख्त हुआ करते थे. बहुत सी ऐसी नेचर जो है मंज़र डिस्क्राइब करते थे, नेचुरल ब्यूटी, जो उन्हें अब तक भी याद है. और वो ये भी डिस्क्राइब करते थे कि कितने स्पोर्ट गेम्स और एक्टिविटीज़ सब खेला करते थे अपने फारिग वक्त में. और ये सारी बातें, ये सारी जगहें उनकी याददाश्त में बैठ गई हैं. Question number 5. Which village has been mentioned in the poem The Deserted Village? Which days the poet recalls? कौन सा गांव डिस्क्राइब किया गया है इस पोएम में और वो कौन से दिन याद करता है? The poet has mentioned his beautiful village named Auburn in the poem The Deserted Village, from which a lot of beautiful memories have been attached. That village is exactly situated in Ireland which has been deserted because of some monetary advantages. The poet recalled his life of his native village because of the happy, content, and the most satisfactory life of him and all of the villagers. पोएट वो दिन याद करता है जब वो बेफिक्री से चला फिरता था, वहाँ खेला कूदा करता था, सबको खेलते कूदते देखा करता था, और उन दिनों मासूमियत और सुकून भरा पड़ा था लोगों में, और खूबसूरती बेपनाह थी उस गांव की. और जो गांव जिसको डिस्क्राइब किया गया है उसका नाम है ऑबर्न, और ऑबर्न का मतलब होता है रेडिश ब्राउन कलर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो गांव से बहुत रिलेट करता है क्योंकि वहाँ की जो सीनरी है वो रेडिश ब्राउन शेड ही देती है, जो वहाँ के पत्ते होते हैं, जो घास होती है. तो ये जो गांव है वो आयरलैंड में सिचुएटेड है, जो कि कुछ वक्त बाद तबाह बर्बाद कर दिया गया था जागीरदारों और शहजादों के हाथों. उन्होंने उसको पैसा हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया और वहाँ के सारे लोग सब गायब हो गए. जैसे कि मेंशन हुआ है कि वहाँ के लोग मरने लग गए, तो वहाँ के सारे लोग जो है सब चले गए और वो बिल्कुल बदल गया मंजर. तो वो उन दिनों को याद करते हैं जब वो गांव पहले जैसा खुश था, आबाद था, और अब देख के वो उदास होते हैं कि वो किस तरह से जो है वीरान हो गया है और उदास हो गया है. Question number 6. What do you understand by but a bold peasantry, their country's pride? आप क्या समझते हैं इस लाइन से but a bold peasantry, their country's pride? The poet symbolizes the depopulation which has been brought about through the flight of its peasant society and the arrival of monopolizing riches. पोएट ये उस पर एम्फसाइज करता है डीपॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन ख़त्म होती जाती है, वहाँ के जो लोग गायब होते जा रहे थे गांव के, उसको सिम्बलाइज करता है, यानी उसको निशाना बनाता है, उस हाईलाइट करता है. इस वजह से होने लग गए थे क्योंकि वहाँ पे पैसा ज़रूरी हो गया था. वहाँ के जो मालिक थे उन्होंने पैसा हासिल करने के लिए उन मैदानों को ख़रीदना शुरू कर दिया था और अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर दी थी, जहाँ पे वो कारोबार किया करते थे और चीज़ें बेचा करते थे. तो वो उसकी खूबसूरती बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी उस गांव की. He pays tribute to the peasants of England and mourns over the state of city where wealth accumulates and man decays. वो ऐसे शहर को मोर्न करते हैं, उदास होते हैं
اس کو کے بارے میں سوچ کے کہ وہ کیسا ہو گیا ہے، پہلے کیسا ہوا کرتا تھا اور اب کیسا ہو گیا ہے، اور ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سوسائٹی کا اسٹیٹ کچھ ایسا ہو گیا ہے where wealth accumulates and men decay، یعنی جہاں دولت جمع ہوتی جاتی ہے اور لوگ مرتے جاتے ہیں. And says the farmer is the real pride of any country، کہ کسان کسی بھی ملک کی اصل اور سب سے زیادہ ضروری شے ہوتی ہے، کسی بھی ملک کی. He thinks that conditions of those peasants had been directed towards the worst and their content life is going to be vanished just because of the order of the landlords, the greed of some money. But once that peasants have been destroyed and ruined, they cannot be brought back because they have no substitute. وہ جو کسان ہیں، وہ جو لوگ تھے، وہ اپنے لالچی مالکوں کے، اپنے لالچی مالکان کے ہاتھوں برباد ہو چکے تھے، اور چونکہ اب وہ برباد ہو چکے ہیں تو اب انہیں واپس کوئی بھی نہیں لا سکتا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہی کسان اپنے شہر کا بیک بون ہوتے ہیں، وہ اس شہر کو چلاتے ہیں، سب کو خوش رکھتے ہیں. اور اب جب وہی ختم ہو گئے ہیں تو پورا گاؤں ہی ختم ہو چکا ہے. تو وہ اس پیزنٹس کو اپنے گاؤں سے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گاؤں میں پیزنٹس ہونا سب سے ضروری ہے، اور وہ اپنی کنٹری کی پرائڈ ہوتے ہیں، وہاں اس کا فخر ہوتا ہے اپنے ملک کو، اس کے پیزنٹ پہ، اپنے لوگوں پہ. The welfare of the farmer is vital to that of the whole country. ولیم ہاورڈ ٹیفٹ کا ایک کوٹ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے، جو اس پوئم کا بھی مورل ہے، آئیڈیا ہے کہ اگر فارمر اچھا ہے، خوش ہے، تو جو ہے آپ کا ملک خوش ہے، کیونکہ فارمر ہی آپ کی ملک کی سب سے زیادہ ضروری شے ہوتی ہے. اسی کے ذریعے آپ کھاتے پیتے ہیں اور وہی آپ کو خوش رکھتا ہے، آپ کو ساری زندگی کی اشیاء پرووائڈ کرتا ہے، جو ضروری چیزیں ہیں، آپ جو کھاتے پیتے ہیں، اور آپ کی فصل کاشت کرتا ہے.